सादर जय जिनेन्द्र। जीवन विज्ञान एक परिचय पार्ट 4। जीवन विज्ञान के 3 सिद्धांत। जीवन विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत रोजमर्रा के व्यवहार में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है। यह शुद्धता, मानवीय एकता, संयम तथा सह अस्तित्व के विकास में सहायता करता है। इन सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास का आधार है अणुव्रत अर्थात नैतिक चेतना के जागरण का प्रयोग। जीवन विज्ञान का दूसरा सिद्धांत मानवीय मूल्यों को स्थापित करना है। यह एकाग्रता, इच्छा शक्ति में वृद्धि, मानसिक संतुलन में वृद्धि, तनाव कम करने व विश्वास के विकास में सहायता करता है। इनका आधार है प्रेक्षा ध्यान व एकाग्रता के अनुभव का प्रयोग। जीवन विज्ञान का तीसरा सिद्धांत है भावनात्मक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना। इसके द्वारा हम आत्म-मूल्यांकन, आत्म-विश्लेषण, संवेगों पर नियंत्रण व मानवीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसके विकास का आधार अनुप्रेक्षा के प्रयोग हैं। जीवन विज्ञान का ध्येय स्वस्थ समाज की संरचना। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो। आचार्य तुलसी के अनुसार सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अतः शिक्षा का ध्येय भी अंततोगत्वा भारतीय नागरिक की जनतांत्रिक नागरिक बनाना है, जो संपूर्ण रूप में स्वस्थ हो। असंतुलित व्यक्तित्व से राष्ट्र कमजोर रहेगा तथा पूर्ण विकास नहीं कर सकेगा। जीवन विज्ञान की वैज्ञानिकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनुसार व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है 1. प्राणधारा का संतुलन, 2. जैविक संतुलन, 3. क्षमता की आस्था का जागरण, 4. परिष्कार, व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार आदि का। उपरोक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए जीवन विज्ञान एक निरापद उपक्रम है। प्राणधारा का संतुलन। अनुकंपी व परानुकंपी विभाग का संतुलन, सुषुम्ना का जागरण। तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र पुनः 2 भागों में विभाजित है, दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्तशासी तंत्रिका तंत्र पुनः 2 भागों में विभाजित की गई है, अनुकंपी विभाग यानी संकट मोचक, परानुकंपी विभाग अर्थात व्यवस्थापक। अनुकंपी विभाग की अति सक्रियता के परिणाम: आंखों की पुतलियों का विस्तारण एवं अश्रु ग्रंथियों की सक्रियता, लार ग्रंथियों का उपशमन एवं श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता, हृदय गति में वृद्धि, श्वसनीय विस्तारण, आमाशय की पाचन क्रिया की न्यूनता, एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव, आंतों की पाचन क्रिया की न्यूनता, मूत्राशय संकुचन का निरोध। परानुकंपी विभाग की अति सक्रियता के परिणाम: आंखों की पुतलियों में संकुचन व अश्रु ग्रंथि का उपशमन, लार ग्रंथियों की सक्रियता, हृदय गति की मंदता, श्वसनीय संकुचन, आमाशय की
पाचन क्रियाओं में अभिवृद्धि, आंतों की क्रियाओं में अभिवृद्धि, मूत्राशय संकुचन। जैविक संतुलन, पूरे मस्तिष्क को सक्रिय करना जैविक संतुलन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्तित्व के छिपे रहस्यों को उद्घाटित कर असीमित शक्तियों को जगाया जा सकता है। नाड़ी ग्रंथि तंत्र में तंत्रिकाओं के विभिन्न आवेग तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावों के असंतुलन से व्यक्ति में भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसे शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, आसन, मुद्रा आदि से नाड़ी ग्रंथि तंत्र के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, इनमें संतुलन स्थापित किया जा सकता है। नाड़ी ग्रंथि तंत्र के असंतुलन से घृणा, क्रोध, निराशा, हिंसा, प्रतिशोध, क्रूरता आदि नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि इसके संतुलन का परिणाम है प्रेम, मैत्री, सेवा भावना, प्रसन्नता, अहिंसा, शांति, करुणा आदि सकारात्मक भाव। क्षमता की आस्था का जागरण, जीवन विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों से मस्तिष्क की असीमित शक्तियों का विकास कर क्षमता को जगाया जा सकता है। परिष्कार, मनुष्य अनेक मिथ्या भाव, दृष्टिकोण एवं व्यवहार से ग्रसित है। जीवन विज्ञान से इनका परिष्कार संभव है और जिसके द्वारा वह पतन से उत्थान के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। नाड़ी ग्रंथि तंत्र की संतुलन की निष्पत्तियां, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। 1. मन, शरीर, आत्मा एवं भावों का संतुलित विकास। 2. नकारात्मक भावों का उन्मूलन। 3. आधारभूत चयापचयी क्रियाओं का नियमन। 4. नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। इस अभिव्यक्ति के द्वारा मुझे आपको जीवन विज्ञान के मर्म को समझाने का अवसर मिला है। यदि आपको पसंद आए तो प्रोत्साहित करने के लिए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम अरहम।